आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश, प्रदेश और गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैकड़ों वर्षों से गोरखनाथ मंदिर आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले 5-7 सालों से गोरखनाथ मंदिर परिसर में जिस तरह से सक्रियता बढ़ी है, उसी का परिणाम है कि आज तकरीबन 1,500 से भी अधिक लोगों ने विश्व योग दिवस के मौके पर सुबह सुबह मंदिर परिसर में पहुंचकर योग किया। यहाँ कुछ अधिकारीगण मौजूद थे, वहीं अन्य दूसरे शहरों में रोजगार कर रहे, व्यापार कर रहे लोग भी आज यहाँ आकर योग यज्ञ में शामिल हुए। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकरण ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में बाबा गोरखनाथ की पूजा की। इसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में चल रहे योग शिविर में हिस्सा लेकर योग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, योग करने से शरीर जहां स्वस्थ रहता है, वहीं मन भी शांत होता है। राष्ट्रीय योग दिवस का अपना खासा महत्व है और ये पूरे विश्व में मान्यता बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को योग सवेरे सवेरे उठ के करने की आवश्यकता है। योग सभी को करना चाहिए और अपने जीवन में उसको ढालना चाहिए। योग का महत्व अपनी जगह पौराणिक काल से, आदिकाल से बना हुआ है और मुझे खुशी है आज गोरखपुर में सबसे अच्छा के बीच आने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में गोरखपुर जोन के ADG अखिल कुमार, DM कृष्णा करुणेश, SSP विपिन टाटा, CDO इंद्रजीत सिंह के साथ ही हजारों की संख्या में आम जन ने भी योग किया। योग दिवस पर मंदिर कार्यालय के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने कहा कि आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में योग किया जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर योग कर रहे हैं। आज गोरखनाथ मंदिर में भी शिविर लगा हुआ है, सप्ताह से शिविर चल रहा है। आज एक दिवस के दिन सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग जो है आज यहाँ गोरखनाथ मंदिर में कर रहे हैं। सारे कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। आज विश्व योग दिवस है। इस मौके पर जहां गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों समेत हजारों लोगों ने योग किया, वहीं दूर दराज से आने वाले लोगों ने भी गोरखनाथ मंदिर में योग किया। मेरे साथ कुछ युवा हैं। माना जाता है कि योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। क्या कहना है? जी, मैं बेंगलोर से आया हूँ यहाँ पे। ये मेरा होम टाउन है। मंदिर के प्रांगण में ही मेरा बचपन बीता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही कि मैं इस समय इस अवसर पे यहाँ पे उपलब्ध हूँ और यहाँ पे योग कर रहा हूँ। क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, करें योग, रहे निरोग। तो योग का तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप अगर योग करते हैं तो आप बहुत तरीके से की मेडिकेशन से दूर रह सकते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियों से दूर रह के अपने शरीर को स्वस्थ रखें। योग दिवस में सभी लोगों को बधाई और सभी को योग करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। हमारे मंदिर प्रांगण में आयुष मंत्रालय द्वारा योग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे तकरीबन 5,000 लोग योग कर रहे हैं और चारों तरफ जो है एक स्वस्थ माहौल नया बन रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोग सभी आके यहाँ अधिक से अधिक संख्या में योग करें। मैं बनारस जिले से आया हूँ और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस श्रृंखला में जुड़े और योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद। है योग करें, निरोग रहें, ये कहना है इन युवाओं का जिनके लिए योग जरूरी है, साथ ही हर उम्र के लिए योग जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर।
इसी क्रम में गोरखपुर के शाहपुर इलाके में स्थित आरोग्य मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग बाग योग प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां योग के कुशल प्रशिक्षक द्वारा बीते 1 माह से सैकड़ों लोगों को योग के अनेक आसन कराए गए, जिसमें प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सहित अन्य आसन रहे। इस मौके पर आरोग्य मंदिर के संचालक डॉक्टर विमल कुमार मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के प्रयास से दुनिया भर के लोग योग कर रहे हैं। योग करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। योग तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर योग को स्थान दिया। ये योग हम 21 मई से लगातार निरंतर करवाते आ रहे हैं। 400 से 500 रोज लोग कर रहे हैं। आज 1000 से अधिक व्यक्ति आए हैं। मैं आने वालों का भी कृतज्ञ हूँ और इसे अपने जीवन में लोगों को अपनाना चाहिए। रोज योग करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे। योग कहा जाए तो हमारी प्राचीन परंपरा रही है। ऋषि मुनि योग कराने से आज योग के लोग भूल चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको पुनः पहुंचाया। हाँ, तो उसके लिए ही तो मैं कृतज्ञ हूँ प्रधानमंत्री का कि उन्होंने योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से माना, जाना और प्रचारित किया और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचारित किया। दुनिया के लोग भी योग कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। मैं डॉक्टर विमल कुमार मोदी, संचालक आरोग्य मंदिर गोरखपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को गोरखपुर के जिला कारागार में बंद कैदियों ने भी योग किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभात त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक ओपी कटियार के साथ बंदी रक्षकों और बंदियों के साथ भी योग किया गया। योग गुरु बीना सिंह और शिखा कुमारी ने योग के विभिन्न आसनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया और योग के विभिन्न आसनों को भी कराया। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल में बंद सभी कैदियों ने अपने अपने यथोचित स्थानों पर योग किया। देखिए, आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कारागार में प्रत्येक हाथे में सभी बंदी, जेल के लगभग 2300 कुछ बंदी जो आज हैं, वो सभी अपने अपने हाथों में सभी ने 7 से 8 के बीच में योग किया। और बहुत अच्छी बात ये रही कि आज हमारे जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मंगल देव जी और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री प्रभात त्रिपाठी जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए और 7 से 8 के बीच में उन्होंने भी योगा किया। ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। बहुत ही सिद्धार्थनगर के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल पहुंचे। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्याम धनी राही, जय प्रताप सिंह, विनय वर्मा सहित भारी संख्या में लोगों ने योग किया। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मीडिया से बात करते हुए बोले कि प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। यही एक माध्यम है जिससे स्वस्थ और निरोग रहा जा सकता है।
कैसा आपको लग रहा है? नहीं, मैंने तो जैसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज दूसरी बार मेरा यहाँ पे आना हुआ है और आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित हूँ और सभी के साथ योग किया है। मैं तो वैसे नियमित तौर पर योग करता भी हूँ, लेकिन आज सबके साथ में और ख़ास तौर से 21 जून योगा दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में सभी के साथ मैंने योगा किया, मुझे बहुत खुशी है। और सिद्धार्थनगर आता हूँ तो लगता है कि भगवान बुद्ध की धरती पे आया हूँ, मेरा सौभाग्य है। और मैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग दिवस पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अब हर जगह योग दिवस होता है, बनाया जाता है। मुझे खुशी है कि लोगों के प्रति जागरूकता आई है योग के प्रति, और जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कि हमें रोज़ नियमित तौर पर योग करना है। आज लोगों चाहते हैं कि हम सुबह सुबह अपने आप कोई व्यायाम ऐसा करें जिससे हम स्वस्थ रहें, तो योग एक ऐसा माध्यम है जिसको करने से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपने जीवन शैली को भी सुधार। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंत पार्क में राइज एंड शाइन संस्था के तत्वाधान में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। राइज एंड शाइन संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। राइज एंड शाइन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंटू साहनी ने बताया कि तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योग आसनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो योग दिवस है ये अगर कहा जाए तो हमारे देश भारत के द्वारा एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, उपहार है, जिसको अन्य देश को एक अनुपम उपहार के स्वरूप के रूप में मिला है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो जो ये योग दिवस है यह धर्म नहीं विज्ञान है। यह मन, शरीर, आत्मा सभी को प्रसन्नता, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें योग करने से ही मिलती। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग के नारे और उल्लास के साथ मनाया गया। नौका विहार रामगढ़ताल पर्यटन स्थल स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क पर योग शिविर का आयोजन किया गया। एडीएम वित्त और प्रशासन राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक योग शिविर आयोजित किया गया। महसूस करें, श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान के साथ लोगों ने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में योग किया। इसी क्रम में सदर सांसद रवि किशन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रति जागरूकता पूरे विश्व में फैलाया है। योग कसरत शरीर को आपको बना के रखता है, आपको मजबूत रखता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, योग को आप अपने जीवन शैली में जरूर लाएं। आपको एक तो अध्यात्म से, ईश्वर से डायरेक्ट। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एकत्रित हैं। आज गोरखपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लगभग 9 लाख से ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। योग की महत्ता और प्रचार प्रसार इस कदर बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण अंचल में स्थित एक इंटर कॉलेज परिसर में सिर्फ सैकड़ों महिलाओं ने ही योगाभ्यास किया। जी हाँ, यह नज़ारा है गोरखपुर जनपद के खोराबाद विकासखंड क्षेत्र के लहसड़ी स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर का। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर द्वारा अदिति सेवा संस्थान के माध्यम से विश्व योग दिवस के मौके पर सैकड़ों महिलाओं को योग के विभिन्न आसन समझाए गए।
इस शिविर में खास बात यह रही कि सिर्फ गांव की और आसपास की तमाम महिलाओं ने ही इस योग यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।